तो नाउ स्टोइचियोमेट्री सेकेंड पार्ट। मोल कॉन्सेप्ट का एक पार्ट हम लोग ने देख लिया। अब स्टोइचियोमेट्री द सेकेंड पार्ट, इसमें हमें परसेंटेज कंपोजिशन है, एम्पिरिकल फॉर्मूला है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट है, एंड द क्वेश्चन बेस्ड ऑन केमिकल इक्वेशंस, न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन केमिकल इक्वेशन। सो अभी हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसका। बाय द वे, जो पहले मैंने करवाया उसका मैंने व्हाइट स्क्रीन जो मैंने सॉल्व किया वो तुम लोग के ग्रुप में सेंड कर दिया है, जस्ट रिफर इट। आफ्टरवर्ड आई विल शेयर द लिंक ऑफ दिस वीडियोज ऑल्सो। थोड़ा कैलकुलेशन है बिकॉज परसेंटेज कंपोजिशन इज देयर, थोड़ा तुम्हें करना पड़ेगा अभी ये। तुमचे भाऊ बंधू आहेत, केमिकल इक्वेशन न्यूमेरिकल सॉल्व करून घेतो स्कूलचे। मैंने बोला था, ग्रुप पे मैसेज डाला था। सेमिस्टरची जी पेपर होता ना त्याच्यामध्ये खूप सब आलेले काही तर सेमिस्टरचा जो पेपर होता ना त्याच्यामध्ये. तुम लोग तो बोल रहा था सॉल्व करो करो। बोल दो अभी, हमें सर ने जो दिया वही है। ओके, लिसन लिसन। बेटा तुम्हारे ये सुनो, वो जो तुम्हारे स्कूल की वर्कशीट न्यूमेरिकल दिया वही सॉल्व करा रहा हूँ अभी मैं ऑनलाइन। नहीं, मैंने अभी एक सॉल्व कर दिया, अभी सेकंड पार्ट है, ऑनलाइन कर रहा हूँ। टेमगर वाले सब, और इसमें जानवी आई थी, आई नहीं ना। सो अभी 10 सम्स कर दिए, और 10 है वो ग्रुप, उसका वीडियो का लिंक डाल देता हूँ। 18 है ना, 18 सम्स है। अभी दूसरा मैं चालू कर रहा हूँ, वीडियो की लिंक ग्रुप पे डाल देता हूँ, सब सब मिल जाएंगे तुम लोग की। वीडियो की लिंक डाल। ठीक है, चलो चलो, ये लोग आए हैं, अभी बहुत टाइम से बेचारे बैठे, तो बस। ठीक है, चलो। ओके ओके, सो चलो, वेलकम बैक। सो कैलकुलेट द परसेंटेज बाय वेट, कार्बन इन कार्बन डाइऑक्साइड, sodium in sodium carbonate, and aluminium in aluminium nitrate. So again, we have to solve. These sums are based on percentage composition. कार्बन इन कार्बन डाइऑक्साइड बोला उसने। पहले हम लोग फाइंड आउट करते हैं, पहले कार्बन का ही करेंगे फर्स्ट। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, इज इक्वल टू क्या क्या है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन इंटू टू। सो कार्बन इज, yeah, already it is 12, plus oxygen, that is 16 into 2. So that is 32. 12 plus 32. These become 44 gram. ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। ओके, और हमें क्या फाइंड आउट करना है, आगे कुछ दिया होगा। कैलकुलेट द परसेंटेज बाय वेट ऑफ कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम इन सोडियम कार्बोनेट, एल्यूमिनियम इन एल्यूमिनियम नाइट्राइड। ओके, सो अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे, इफ 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज देयर, तो इसके अंदर कार्बन कितना होगा, 12 ग्राम ऑफ कार्बन। 44 ग्राम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड में 12 ग्राम कार्बन होता है। तो हमें क्या करना है, अभी परसेंटेज कंपोजिशन करना है ना। तो 100 ग्राम ऑफ CO2 कंटेन कितना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 100 इंटू 12 अपॉन 44। सो इफ यू मल्टीप्लाई द आंसर इज 27.27 परसेंटेज ऑफ कार्बन। अब मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, वी हैव वेरी बहुत टाइम हमारे पास कम है, तो डायरेक्टली मैं आंसर लिख रहा हूँ बिकॉज आंसर्स आर ऑलरेडी गिवन ऑल्सो। बट तुम्हें एग्जाम में आंसर नहीं आएंगे, यू हैव टू क्रॉस मल्टीप्लाई एंड सॉल्व। सेम मेथड दूसरे के लिए भी है। अब क्या दिया है, सोडियम इन सोडियम कार्बोनेट। तो सबसे पहले इधर प्रॉब्लम क्या है, हमें इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आना चाहिए। सो ग्राम मॉलिक्यूलर वेट
ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोडियम कार्बोनेट, तो Na2SC, सोडियम कार्बोनेट है ना, CO3, सो इज इक्वल टू, अब क्या करेंगे यहाँ पे, सोडियम कितना है 23 है, तो 2 × 23 प्लस कार्बन 12 है, प्लस 3 × ऑक्सीजन में 16, सो वेन एवर वी कैलकुलेट दिस बिकम 106 ग्राम। क्या है ये, हमें फाइंड आउट करना है सोडियम, सो 106 ग्राम Na2CO3 के अंदर कितना सोडियम होता है, 23 टू द 46 ग्राम, 46 ग्राम ऑफ सोडियम, सो 100 ग्राम Na2CO3 में कितना होगा, इज इक्वल टू 46 × 100 अपॉन 106, एंड आंसर इज 43.4% सोडियम होगा। एंड द लास्ट वन, समझ में आ रहा है क्या हो रहा है ये, अब दिया है एल्यूमिनियम इन एल्यूमिनियम नाइट्राइड, एल्यूमिनियम नाइट्राइड का इसके लिए हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, दैट इज AlN, एल्यूमिनियम नाइट्राइड। सो पहले हम लोग करते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ AIN is equal to aluminium, that is 27, nitrogen that one is a 14, so this is 41 ग्राम। तो क्या करना है, एल्यूमिनियम करना है, सो 100 ग्राम ऑफ AIN, 100 ग्राम ऑफ AIN कितना होगा इसमें, सो नहीं सॉरी, एक गड़बड़ हो गई, वेट, थर्ड, यहाँ पे मैं पेज लेता हूँ। सो ग्राम मॉलिक्यूलर वेट AIN का कितना हुआ, एल्यूमिनियम नाइट्रेट का 41, सो 41 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम नाइट्रेट के अंदर एल्यूमिनियम कितना है, एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम, क्वेश्चन कुछ अलग है क्या, 27 ग्राम, सो 100 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम नाइट्रेट कितना होगा, 27 × 100 अपॉन 41, if we multiply calculate it, the answer is 65.85% एल्यूमिनियम। गॉट इट, समझ में आ रहा है, हमें परसेंटेज निकालने हैं सिर्फ, जो हम लोग निकालते हैं ना उसमें GST एंड ऑल दैट वन, हम लोग GST परसेंट निकालते हैं एंड वैल्यूज निकालते हैं, तो यहाँ पे वही निकालना है। पहले क्या करो, फर्स्ट वी हैव टू फाइंड टोटल वेट ऑफ द कंपाउंड, जिसका वेट है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का वेट निकाला, उसमें से कार्बन निकालना है, तो कार्बन न्यूमरेटर में, कार्बन टोटल वेट डिनोमिनेटर में इंटू 100 कर दो, 100 से मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा। जिसका वेट निकालना है वो एलिमेंट न्यूमरेटर में, टोटल कंपाउंड डिनोमिनेटर में, इंटू 100 कर दो, यू विल गेट द मॉलिक्यूलर, सॉरी तुम लोग को क्या मिलेगा, परसेंटेज कंपोजिशन मिल जाएगा। ओके, सो हम लोग अभी जाते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन 55% प्योर सैंपल ऑफ कार्बन कार्बन कार्बोनेट। वाह, का क्वेश्चन आया। सो पहले हम लोग निकालते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट होना चाहिए, कार्बन कार्बोनेट ना, कार्बन कार्बोनेट नहीं, दैट इज अ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक, कैल्शियम दिया भी नहीं इधर है,
दिया है क्या? हाँ दिया है ना, कैल्शियम। सो इट इज अ कैल्शियम कार्बोनेट, प्रिंटिंग मिस्टेक है, कैल्शियम कार्बोनेट। सो पहले हम लोग निकालते हैं मॉलिक्यूलर वेट, पहले पूरे कंपाउंड का वेट निकालना है ना। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। ओके, तो इसमें क्या क्या है बाबा? अभी एक कैल्शियम है, एक कार्बन है, और ऑक्सीजन को 3 से मल्टीप्लाई किया। कैल्शियम कितना था? 40। कार्बन कितना है? 12। ऑक्सीजन कितना है? 16 × 3। तो 40 × 2 हो गया 52, और ये हो गया 48। तो 52 48 हो गया 100। मॉलिक्यूलर वेट कितना हो गया इसका? 100। अभी 100 ग्राम में हमें किसका परसेंटेज निकालना है? कैलकुलेटिव परसेंटेज ऑफ कार्बन, कार्बन का निकालना है। सो हम लोग लिखेंगे 100 ग्राम ऑफ CaCO3 के अंदर 12 ग्राम ऑफ कार्बन। 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में 12 ग्राम कार्बन है, करेक्ट। बट क्या बोला उसने? 55 प्यूरिटीज, प्यूरिटी यानी उसमें इंप्योरिटीज है, प्यूरिटी इज 55%। 55% प्यूरिटी है। तो हम लोग क्या करते हैं? 55% ऑफ 12 इज इक्वल टू 55% मीन्स 55/100 इंटू 12 किया, तो आंसर इज 6.6%। सम सॉल्व वेट मी बेल वाजली। अंडरस्टूड एवरीवन? जनरली देखो स्टूडेंट्स, हम लोग क्या करते हैं जब परसेंटेज कंपोजिशन निकालने हैं, तो हम लोग कार्बन ऊपर लिखते हैं, कार्बोनेट नीचे लिखते हैं, और 100 करते हैं ना। तो इसमें ऑलरेडी कैल्शियम कार्बोनेट 100 था, तो 12/100 × 100, तो गया तो आंसर 12 ही था। ओके, तो इसके लिए अभी यहाँ पे डायरेक्टली 12 ले लिया आप लोगों ने। अंडरस्टूड? चलो नेक्स्ट सम पे जंप करते हैं। यार स्क्रीन क्यों हैंग होती है? 14। अगेन ये सिम, थोड़ा ये पेचीदा सम है, उसके बाद के सब सम इजी है। खत्म, फिर फटाफट 10 मिनट के अंदर खत्म हो जाएगा। Calculate the empirical formula of a compound whose molecular formula is given and empirical formula weight given। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है और एम्पिरिकल फॉर्मूला का वेट दिया है। अब इतना सिंपल है ना, तुम लोगों को याद होगा हम लोगों ने क्या किया था? एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट अपॉन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट, और उससे एन आया था। तो अभी हम लोग क्या करते हैं? हमारे पास जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का वेट करते हैं, वेट निकालते हैं। एम्पेरिकल फॉर्मूले का वेट दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर का नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग निकालते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है रे? यहाँ पे फॉर्मूला ढंग से लिखा नहीं है। दैट इज ऑफ C8H6O4 इज इक्वल टू, जितने भी C है उसको 8 से मल्टीप्लाई करो, मीन्स 12 × 8 प्लस हाइड्रोजन 1 × 6 प्लस 16 × 4। तो 8 4 दिस बिकम 96 plus 6 plus 64। The answer is 166। ओके, अब हमारे पास क्या था? एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट दिया, तो हमारे पास एक फॉर्मूला था, N इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर
formula weight upon empirical formula weight. तो दिस इज 166 अपॉन 83. मैंने बोला था ना डबल होता है, वन जा टू जा, टू आया. अब टू आया तो हमें क्या करना है, इसका एक और फॉर्मूला है, इसी को मद्देनजर, इसी को रख के दिमाग में हमको लिखना है. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू एम्पेरिकल फॉर्मूला इंटू एन. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या दिया है, सी, क्या था रे फॉर्मूला, C8H6O4 इज इक्वल टू एम्पेरिकल फॉर्मूला इंटू टू, टू से डिवाइड करेंगे इसको, C8H6O4 अपॉन टू इज इक्वल टू एम्पेरिकल फॉर्मूला. सो देयरफॉर एम्पेरिकल फॉर्मूला, हाफ करो, C हो गया 4, H हो गया 3, O हो गया 2. दिस इज द एम्पेरिकल फॉर्मूला. गॉट इट. एक 5 मिनट रुको कि मैडम जा रही है उनसे एक इंस्ट्रक्शन देने, जस्ट लिखना है तो तब तक ये
चलो आई एम बैक. Next question. Again, it is based on empirical formula. हाँ. नहीं, it is 4 ग्राम of metallic chloride. ओके, ठीक है, चलो. भाई जल्दी से चालू हो जा. See the question. Again, it is a empirical formula वाला क्वेश्चन है. 4 ग्राम ऑफ मेटल क्लोराइड. 4 ग्राम ऑफ मेटल क्लोराइड contain 1.89 ग्राम ऑफ मेटल एक्स. मेटल एक्स. ओके. हाँ. कैलकुलेट द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ मेटल क्लोराइड. तो अभी हमारे पास परसेंटेज कंपोजिशन नहीं दिया. यही मैं तुम लोगों को बोल रहा था कि जब परसेंटेज कंपोजिशन नहीं दिया रहेगा तो हमारा काम यहाँ पे बढ़ जाएगा. अब यहाँ पे हमारा काम बढ़ चुका है. 4 ग्राम ऑफ मेटेलिक क्लोराइड. 4 ग्राम है टोटल. उसमें से 1.89 ग्राम मेटल है. सो अभी हम लोग लिखेंगे यहाँ पे फर्स्ट आएगा परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ मेटल इज इक्वल टू कितना मेटल 1.89 ग्राम. टोटल वेट कितना था 4 था. इंटू 100 करेंगे तो हाँ 4 1 जा 425 जा परसेंटेज में आएगा. तो 25 9 जा 225 बचे 5. 25 8 जा 200. 200 में 22 ऐड कर दिया 222. 2 बचा 22. 25 1 जा 25 और 22 47. सर दिस इज 47%. यस श्रीदी. सर इसके पहले वाले में लाइक 14 में हमने पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट निकाला था, तो ये वैसे क्यों नहीं कर सकते? हाँ, उसमें क्या था ना ऑलरेडी उसका उसमें ये पूरा नहीं निकला था. उसमें परसेंटेज निकालने की जरूरत ही नहीं थी. उसमें क्या दिया था आपको. क्वेश्चन क्या था, एक मिनट. क्वेश्चन इज इसके पहले वाला ना, जस्ट अभी जो खत्म किया हम लोगों ने. यस सर. इसके पहले किया. बैक जाता हूं मैं. हाँ, दिस दिस इज अ क्वेश्चन ना. इसमें श्रीधि आपको उसने क्या दिया है. इसमें एम्पेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करना था. ओके, यानी एम्पेरिकल फॉर्मूला बनाना था. ऑलरेडी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया और उसका वेट भी दिया है. तो हम लोग ने क्या किया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट निकाल के डिवाइड किया, एन आ गया. और मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को डिवाइड किया, एम्पेरिकल आ गया. अब इस वाले सम में, हाँ, ये वाले सम में अलग अलग एलिमेंट दिए हुए. एक नहीं दिया, उसमें पूरा ग्रुप एक साथ दे दिया. अंडरस्टूड. यस सर. अब इसमें से मेटल आ गया लेकिन क्लोरीन नहीं है. तो अभी हम लोग लिखेंगे परसेंटेज ऑफ क्लोरीन Cl2. तो क्या करेंगे, 100 में से 47.25 को अगर माइनस कर दिया तो यू विल गेट 52.75%. मैंने बताया था एक आध सम तो ऐसे आएगा कि जिसमें हमें परसेंटेज निकालना पड़ेगा. अभी परसेंटेज निकाला, फिर हमें वो टेबल बनाना है. क्या था टेबल. टेबल में पहले क्या थे, एलिमेंट था. करेक्ट, पहले थे एलिमेंट. दूसरा परसेंटेज कंपोजिशन. तीसरा एटॉमिक वेट. फोर्थ रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स. और पांचवा सिंपलेस्ट रेशियो. ओके, तो एलिमेंट हमारे पास कितने एलिमेंट है, अभी 2 ही एलिमेंट है. एक है एक्स, उसका परसेंटेज कंपोजिशन है 52.75. एक्स का वेट कितना दिया है उसने, 64 दिया है. तो रिलेटिव एटॉमिक मास क्या करेंगे, 52.75 को अगर 64 से डिवाइड करते हैं
तो दिस वन इज अ लेस देन 1, तो दैट इज 0.738 ऑलरेडी मैंने सॉल्व किया, इसके लिए मैं लिख रहा हूं। फिर है क्लोरीन Cl, इसका वेट, अरे परसेंटेज कंपोजिशन मेटल का कुछ अलग था, सॉरी मैंने कुछ रॉन्ग कर दिया, कोई मुझे बोल भी नहीं रहा है रे। मेटल का कितना था 47.25, तो 47.25, बट आंसर 0.738 करेक्ट है, ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा है मैंने। क्लोरीन है 52.75, इसका एटॉमिक वेट है 35.5, तो 52.75 अपॉन 35.5 अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो दिस बिकम 1.48। अब रूल क्या था, सिंपलेस्ट रेशियो में लोवेस्ट वैल्यू से दोनों को डिवाइड करना है, तो 0.738 अपॉन 0.738, आंसर इज 1, 1.48 अपॉन 0.738, सो आंसर इज 2। तो हमारे पास 1 और 2 आ गया। अभी हमें क्या करना था, एम्पेरिकल फॉर्मूला, तो देयरफॉर एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ, क्या था ये, मेटेलिक क्लोराइड इज इक्वल टू एक्स, कितना है 1 है ना एक्स, और क्लोरीन 2 है, तो XCl2। दिस इज योर एम्पेरिकल फॉर्मूला, सम सॉल्ट। समझ में आ रहा है? कदम, स्वरा, नखिया, नो वैष्णवी, सर। यस ओके। नेक्स्ट, नेक्स्ट पे जाते हैं हम लोग, लास्ट 2 सम्स आई थिंक सो। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, ये देखो ये सिंपल है, उसका आ गया फिर से एवोगैड्रो नंबर वाला। फिर क्यों इसमें अंदर दिया, पहले ऊपर नीचे करके दिया टीचर ने तुम्हारे। अब तुम लोग मुझे बताओगे तो मेरे को थोड़ा खुशी होगी। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन इन 7 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। सो पहले हम लोग लिखते हैं मॉलिक्यूलर, ग्राम मॉलिक्यूलर मास या वेट ऑफ नाइट्रोजन। तो स्टूडेंट्स नाइट्रोजन क्या होता है, N2 होता है ना, मीन्स N×2, N कितना है, वेट कितना है उसका 14×2, तो दैट इज 28 ग्राम। सो हम लोग लिखेंगे 28 ग्राम है, मीन्स 1 मोल है, और अगर 7 ग्राम है तो 7 ग्राम में कितने मोल होंगे, x मोल्स। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या आया तुम्हारा, x×28, 28 × x इज इक्वल टू 7×1, तो 28 गया डिनोमिनेटर में, 0.7। 1/4, 1/4 ना राजा, 7 1 जा 7 4 जा, तो 1/4 मीन 0.25 मोल हो गया। इजी ना? चलो आगे चलते हैं, सेकेंड लास्ट सम। Right. See the question. What mass of silver chloride will obtain by adding excess hydrochloric acid to a solution of 0.35 ग्राम ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। फिर से देखते हैं, व्हाट इज द मास ऑफ सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड कितना मिला, बाय एडिंग, क्या ऐड किया, एक्सेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड किया किसमें, नाइट्रिक सिल्वर नाइट्रेट में, 0.35 0.34 ग्राम ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। तो सिल्वर नाइट्रेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड किया तो सिल्वर क्लोराइड मिला।
तो हमें ये पहले हमें इसका क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर वेट निकाल देते हैं एक एक चीज का। सो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ molecular weight of सिल्वर नाइट्राइड, तो हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए AgNO3 इज इक्वल टू, Ag है 108, N है 14 और O है 16 इंटू 3, मल्टीप्लाई किया, सो यू विल गेट आंसर इज 170 ग्राम। ऐड करो, फिर उसके बाद मॉलिक्यूलर वेट, और कौन है हमारे पास, सिल्वर क्लोराइड, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ AgCl, सो Ag कितना है 108, क्लोराइड है 35.5, दोनों को ऐड कर दिया तो आ गया 143.5 ग्राम। चलो, दोनों का मॉलिक्यूलर वेट आ गया। अभी इसका हम लोग केमिकल इक्वेशन, दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन केमिकल इक्वेशन, तो इसका हम लोग लिखेंगे केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन पहले लिख लेते हैं, क्या क्या ऐड हो रहा है, क्या ऐड हो रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन हुआ सिल्वर नाइट्राइड में, तो सिल्वर नाइट्राइड था AgNO3 प्लस क्या ऐड हुआ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl गिव्स, क्या दिया उसने, AgCl, और क्या फॉर्म हुआ, HNO3। सो ऑलरेडी द इक्वेशन यहाँ पे बैलेंस है, तो अभी हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 170 ग्राम ऑफ AgNO3 gives 143.5 ग्राम ऑफ AgCl। ओके, तो फिर हमारे पास क्या बचा है अभी, 0.34 ग्राम ऑफ, therefore there 0.34 ग्राम ऑफ AgNO3 gives X ग्राम ऑफ AgCl। AgCl है, AgCl X ग्राम दिया उसने, कितना दिया पता नहीं, देन अगेन वी विल क्रॉस मल्टीप्लाई, सो therefore सिल्वर क्लोराइड ऑब्टेन, कितना सिल्वर क्लोराइड मिला, क्रॉस मल्टीप्लाई किया रे, क्या क्या क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये दोनों को किया 143 इंटू 143.5 इंटू 0.34 अपॉन 170। अभी हमें पता है 143.5 इंटू ये 34 है ना, तो इसको 34 लिखते, नीचे दो जीरो लगा देते हैं, तो 17 1 जा 17 2 जा, 2 से इसको मल्टीप्लाई करते, 2 5 जा 10 1 कैरी, 2 3 जा 6 एंड 1 7, 2 4 जा 8 एंड 2 1 जा 2, और नीचे है ना 1 था तो 1000 है, तो गड़बड़, अच्छा, और ऊपर एक पॉइंट भी है, तो यहाँ पे एक पॉइंट है, एक डेसिमल, तो दिस इज 287 अपॉन 1000 हो गया, तो 3 डेसिमल प्लस 0287 ग्राम, इतना सिल्वर क्लोराइड यहाँ पे मिला। अंडरस्टूड? सर यहाँ पे लाइक लूसेक्स लॉ नहीं यूज होगा, क्या बोल रहे हो? लूसेक्स लॉ नहीं यूज होगा यहाँ पे। नहीं, लुसेक्स लॉ वॉल्यूम में यूज होता है, यहाँ पे मास करना है, मास। ओके सर। हाँ, फिर बोल रहा हूँ, लुसेक्स लॉ ओनली वॉल्यूम ऑफ गैसेस, वो भी सिर्फ गैसेस में, यहाँ पे दो कंपाउंड है, तो एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड, एक कंपाउंड उसमें ऐड हो रहा है तो एक कंपाउंड मिल रहा है, तो यानी ये किसके बेस पे हो गया, केमिकल इक्वेशन पे, ठीक है। एंड आई थिंक सो नाउ दिस इज द लास्ट सम, नरे, ये क्वेश्चन अभी तुम लोग मुझे बताओगे किसके बेस पे, आई होप सो लास्ट आंसर तुम लोग मुझे बताओगे, मुझे खुशी होगी ज्यादा जरा। कैलकुलेट मास ऑफ 50 सीसी ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, मास निकालना है, वॉल्यूम दिया हुआ है, क्या होगा,
ये लुसेक्स है, एवोगाड्रो है, एम्पेरिकल है, वेपर डेंसिटी है कि केमिकल है? अरे क्या है वो तो बोलो। हाँ, ये अपना एवोगैड्रोस लॉ होगा ना। करेक्ट। इसमें मोल वाला कॉन्सेप्ट यूज करना है। क्या क्या था हमारे पास? 1 मोल इज इक्वल टू ग्राम मॉलिक्यूलर मास और 22.4 लीटर। करेक्ट, ये तीनों इक्वल थे। तो अभी हम लोग पहले क्या निकालेंगे? ग्राम मॉलिक्यूलर मास या वेट ऑफ सीओ, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो C प्लस O, दैट इज 12 प्लस 16, दिस इज 28 ग्राम। ओके, तो हम लोग निकालेंगे इफ 28 ग्राम ऑफ CO2, इसका वॉल्यूम कितना होगा? 22.4 लीटर। करेक्ट, यानी सीसी भी बोल सकते हो उसको। लीटर एंड सीसी दैट इज सेम ओनली, या इसको आप सीसी बोल सकते हो, सीसी। एंड इफ 50 सीसी, तो कितना वेट? x ग्राम ऑफ CO2। 22.4 सीसी पे 28 ग्राम होता है। यानी हम लोग ने देखा ना, 1 मोल इज इक्वल टू ग्राम मोल, और ग्राम का वेट कितना, वॉल्यूम कितना है? 22.4। तो 28 ग्राम 22.4 सीसी, 50 सीसी, देन हाउ मच ग्राम? अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई किया हम लोग ने। सो मास इधर करते आगे, मास ऑफ CO सॉरी, is equal to 50 into 28 upon 22.4। पॉइंट को गला दो तो ऊपर 0 गया और आया 224। 4 से डिवाइड होगा रे? 4 से डिवाइड हो रहा है। 4 7 जा, 4 5 जा, एंड 4 6 जा, 7 1 जा, 7 8 जा, 56। अब 500 और 8 है, फिर से जाएगा 4 4 2 जा, एंड 125। 125 का अगर हाफ करते हैं तो आएगा 62.5 ग्राम। तो आंसर इज 62.5 ग्राम। इज इट? नहीं, ज्यादा हो गया, कुछ तो गड़बड़ किया हम लोगों ने। सीसी और लीटर का रिलेशन में कुछ गड़बड़ हो गया। वेट, कुछ तो गड़बड़ किया। 1 मिनट रे, कहाँ गया? क्या? सर यस श्रीदी। वो 62.5 जो किया था आपने 7 से मल्टीप्लाई नहीं किया था। नहीं किया? नहीं, थोड़ा मैंने वो किया मैंने 7 से, लेकिन वेट, एक गड़बड़ किया मैंने उसको। मुझे मालूम था, मैंने सीसी और लीटर को ना सेम लिख दिया। ओके, सो रिलेशन था, तो हियर द रिलेशन इज 1 liter is equal to 1000 cc। ओके, सो यहाँ पे भी मुझे वो चेंज करना था, तो इसको हमें करना था 22.4 इंटू 1000। लीटर था ना, लीटर को हमें सीसी करना था। सो 22.4 और नीचे हमें 1000 लिखना था। अब नीचे आएगा 1000, तो 3 डेसिमल आएंगे, 1 2 और 3, तो 0.0625 ग्राम। नाउ दिस इज योर आंसर। इज इट? यस। अंडरस्टूड? क्या मिस्टेक किया मैंने सीसी और लीटर को सेम किया, बट सीसी और लीटर सेम नहीं होता है। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो मैंने क्या किया, 22.4 लीटर लिखा था, उस 22.4 को 22.4 इंटू 1000 सीसी कर दिया, और डिनोमिनेटर में 1000 आ गया। रिमेनिंग कैलकुलेशन सेम था श्रीदी,
ये 7 से किया ना, 7 1 द 7 8 द 56, देन यस सर। 4, ओके, और 1000 नहीं लिखा था। सो ऑल ईच एंड एवरी सम वट एवर गिवन बाय योर स्कूल टीचर सब सॉल्व कर दिए हम लोगों ने। अब इसको फिर से प्रैक्टिस करो और इसी के बेस पे बाकी के सम से वो बाद में हम लोग सॉल्व करेंगे।